हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, आज 18 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 ऑर्गेनाइज हुआ था। ये सभी आपको पता है। ये वो एग्ज़ाम था जिसके थ्रू आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9th में एंटर करेंगे। नेक्स्ट एजुकेशनल सेशन यानी कि 23-24 के सेशन में ये आपको एडमिशन देता है। ये एंट्रेंस एग्जाम दो क्लासेस के लिए लिए जाते हैं। पहला होता है क्लास 6 के लिए और दूसरा होता है क्लास 9th के लिए। तो आज के इस सेशन में हम इन दोनों के ही पेपर को एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या था, पेपर का कंस्टिट्यूएंट क्या था, किस किस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पिछले सालों की तुलना में इस साल का जो पेपर था वो टफ था या इजी था, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और इसी के साथ हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए ताकि आप अभी से आगे की प्रिपरेशन कर सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है जो कि रिम्स, आरएमएस, जेएनवी, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल है। हमारे साथ जुड़कर आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जानने के लिए, डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई पेपर पैटर्न क्या था। उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे कि आगे आप क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे क्लास 6 को, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लास 9 के पेपर पैटर्न को, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर और फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए थे। एंड एट द एंड हम लोग सेपरेटली ईच एंड एवरी पार्ट का आपके लिए चैनल पे वीडियो अवेलेबल करवाएंगे जिनमें ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स के अंदर सॉल्व करते हुए आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम उन सभी वीडियोस को सेपरेटली अपलोड करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले भाई क्लास 6 का पेपर 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। यहाँ पे जो पेपर है वो कहता है कि भाई 50-50 मार्क्स के ये सारे आपके सामने प्रेजेंट है और इंग्लिश चूंकि पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब मेरिट में इसके मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं किए जाते। तो इनके अकॉर्डिंग 35% मार्क्स आपको चाहिए इंग्लिश में क्वालिफाई करने के लिए, जो अराउंड 17.5 होता है। तो राउंड ऑफ में हम मान लेते हैं कि अगर 18th क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट है तो आप यहाँ पे आसानी से क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इंटेलिजेंस, अब इंग्लिश को इसके आगे आपको काउंट भी नहीं करना। आगे देखते हैं इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस में 40% मार्क्स लाना था मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ईच एंड एवरी सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो मिनिमम इंटेलिजेंस में आपके पास 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथमेटिक्स में भी मिनिमम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में भी आपके यहाँ पे मिनिमम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो क्या आप अगर सिर्फ 60 मार्क्स लाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर के लेवल को देखते हुए और जैसा आप सभी ने हमारे साथ मिलकर थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन की है, मैं यहाँ पे आसानी से कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस में आप लगभग 40+ मार्क्स लाएंगे, मैथमेटिक्स में आप 45+ सिक्योर करेंगे एंड अराउंड जीके के अंदर भी आप 40+ मार्क्स आसानी से सिक्योर करेंगे। तो क्या कट ऑफ इतना होना चाहिए? तो नियर अबाउट आपको इसके आसपास कट ऑफ मिलेगा। अब कैटेगरी वाइज अगर हम लोग बात करें तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है। एक कैटेगरी जेसीओ एंड ओआर की कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी जो है वो सिविलियन की कैटेगरी है। अगर हम लोग देखते हैं जेसीओ एंड ओआर की कैटेगरी, तो जेसीओ एंड ओआर की कैटेगरी में चूंकि 70% सीट्स इनके लिए रिजर्व्ड होती है तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली। तो कितना होता है? तो अराउंड आप ये कह सकते हैं
कि 120 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जबकि सिविलियन की अगर मैं बात करता हूं तो सिविलियन में लगभग मेरा ये मानना है कि 130 प्लस आपके मार्क्स होंगे तो ही आप यहाँ पे उस कैटेगरी में सिलेक्ट होने वाले हैं। आगे मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा और आप इजीली ये समझ पाएंगे कि भाई 2.5 आवर्स में इतने तो बच्चे सॉल्व कर ही सकते थे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लास 9th का। तो भाई क्लास 9th का आप जानते हैं 2 पार्ट में पेपर हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिनमें इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस था। इंग्लिश 50 मार्क्स की थी, हिंदी 20 मार्क्स का था, सोशल साइंस 30 मार्क्स का था। टोटल 100 मार्क्स का ये पार्ट था जिसमें से मिनिमम 50% आपको लाने थे, मतलब 50 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे करेक्ट होने ही चाहिए थे। पार्ट 2 के अंदर मैथ्स और साइंस 50-50, तो अराउंड 100 मार्क्स का ये पेपर था और 50% मतलब 50 मार्क्स लाने पे आप क्वालिफाई करते। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं सीट्स लिमिटेड है और एप्लीकेंट बहुत सारे थे और ऐसा आपको एग्जाम सेंटर पे आज देखने को भी मिला है। तो कितने मार्क्स होने चाहिए? तो वही जेसीओ एंड ओआर की कैटेगरी एंड सिविलियन की कैटेगरी, ठीक, दोनों ही कैटेगरी में अगर देखें तो जेसीओ एंड ओआर की कैटेगरी में पिछली बार, चूंकि क्लास 9th में सीट और कम होती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सीट क्लास 6 में ही फिल हो जाती है, अगर कुछ वैकेंट है तो यहाँ पे क्लास 9 से फिल किया जाता है। तो लगभग मैं मानता हूं यहां पे कि आपके 160 प्लस अगर हैं, ठीक है, 160 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप सिविलियन की कैटेगरी में हैं तो मैं मानता हूं कि 170 प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप यहां पे सिलेक्ट होंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप इस मार्क्स के थ्रेशोल्ड को क्लियर करते हैं तो आपको आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे 6th एंट्रेंस में, चाहे 9th एंट्रेंस में, आपके पास अगला टारगेट अभी अवेलेबल है। अगला टारगेट क्या है? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके सामने है और ये एंट्रेंस एग्जाम 8 जनवरी 2023 को होने वाला है। इस पेपर से आप लोगों को ये सीख लेना है कि आपको किस पार्ट में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि नियर टू पूरा का पूरा सिलेबस वहां पे भी है, बस पेपर के कंपोजिशन में डिफरेंस है जो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल भी जाएगा। तो वो अगर आप देखते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को रिवाइज कीजिए कि आपके यहाँ पे कहाँ कहाँ गलतियां हुई थी, उनको कैसे ठीक किए जा सकते हैं और आगे आप आराम से इनको कर लेंगे। तो स्टूडेंट, ये वो पार्ट था जहां पे हम लोगों ने कट ऑफ, पेपर लेवल वगैरह को डिस्कस किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईच एंड एवरी सेक्शन का। जैसे आपके सामने ये सेक्शंस है ना कि भाई क्लास 6 का पेपर 4 पार्ट में था, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जीके और करंट अफेयर्स, वो देखने वाले हैं। और सेम एज हम लोग यहाँ पे 9th का भी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस के पेपर को डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। अपकमिंग सेशंस में हम इन सभी पेपर के सेक्शंस को 1 बाय 1 आपके सामने सॉल्व करके प्रेजेंट करेंगे। अगर आप उन सभी सेशंस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही अपलोड होता है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। अगर आप हमारे साथ मिलकर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, JNV एटसेट्रा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।